राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। सर्दियों में सभी की स्किन डल हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, मुख्यतः उन लोगों की जो कि स्किन की बीमारी से पहले से ही सफ़र कर रहे हैं। मेरी वीडियो अक्सर वो लोग देखते हैं जिनकी स्किन काली है, टैनिंग है, या स्किन में उनको कोई ना कोई समस्या है, या खास करके उनको पिगमेंटेशन है। तो उनमें से अधिकतर लोगों की स्किन अब सर्दियों में ब्लैक पड़ने वाली है या फिर डल होने वाली है। ऐसा क्यों होता है? पहले इसके कारण को जानते हैं और इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या हो सकता है जो कि आप घर बैठ के कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इसका आप कारण समझिए, क्योंकि नॉलेज इज पावर। क्योंकि जब आपको पता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है शरीर में आपके साथ में, तो आप चिंतित नहीं होंगे। और जब आप चिंतित नहीं होंगे कि चलो ठीक है, ये तो इस वजह से ये होता है, चलो ठीक ही है, तो आप टेंशन में नहीं आएंगे। और टेंशन में नहीं आएंगे, इसका मतलब स्ट्रेस हार्मोन आपके शरीर के अंदर नहीं निकलेगा। स्ट्रेस हार्मोन शरीर के अंदर नहीं निकलेगा तो वो आपको बीमार भी नहीं करेगा। सिंपल सी बात इसमें यह है। तो क्यों होती है हमारी त्वचा ब्लैक सर्दियों में? उसका सिंपल सा कारण ये है कि देखिए, हमारे जो शरीर के अंदर के अंग हैं, जैसे हमारा लीवर है, किडनी है, हमारे आंतें हैं, हार्ट है, हमारा दिमाग है, हमारे फेफड़े हैं, उसको एक टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। मान लीजिए अगर ये अंग हमारे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, गर्मी महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये पसीने को ले आते हैं शरीर के ऊपर। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा ठंड महसूस कर रहे हैं तो इनको अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ये खून के दौरान को अपनी तरफ खींच लेते हैं। खून के दौरान को अपनी तरफ खींचने का मतलब ये है कि आपकी त्वचा से खून के दौरान का कम हो जाना। आपने देखा है ना कि सर्दियों में कुछ लोगों के हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में वो चीज़ नॉर्मल रहती है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे हाथ को अगर एक बार खून का दौरा ना मिले, खून ना मिले, तो भी वो जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर सोचिए, दिमाग को खून ना मिले 5 मिनट के लिए तो वो डेड हो जाएगा। किडनी को खून ना मिले तो वो अपने फंक्शन को करना बंद कर देगी। तो इसलिए शरीर को जीवित रहने के लिए हमारे अंदर के अंगों में खून का दौरान तेज होना शुरू हो जाता है। ये बात आपको YouTube पर कोई नहीं बताएगा, और ना ही ये कभी बात आप सुनेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो इसको समझ लीजिए आप, ताकि आप स्ट्रेस में ना आए। तो जब खून का दौरान अंदर तेज होता है, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंग जो है गर्म होते हैं, इसलिए हम आसानी से जीवित रहते हैं सर्दियों में। लेकिन खून का दौरान तेज होने की वजह से समस्या उन लोगों को आती है जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। तभी सर्दियों के मौसम में अधिकतर ब्रेन स्ट्रोक होता है। कहते हैं ना कि इनका तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया सर्दियों के मौसम में और इनको ब्रेन हेमरेज हो गया। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खून का दौरान वहाँ तेज होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारी स्किन में प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल पाने की वजह से, क्योंकि खून हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन देता है हमारे त्वचा की तरफ, अगर हमारे त्वचा में प्रॉपर खून का दौरान होता रहेगा, प्रॉपर ब्लड फ्लो होता रहेगा, तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से हमारी स्किन डल हो जाती है, जो कि टेम्परेरी होती है। तो उसमें कोई भी परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि ये तो डल हो गई, हमारी स्किन खराब हो गई। भाई, ये सही भी हो जाएगी, लेकिन करना क्या है इसके लिए? अब हमें ये करना है कि हमें त्वचा को ऊपर से गर्म रखना है। देखिए, गर्म कैसा रखना है? हमें आग से गर्म नहीं रखना। अगर आप आग से गर्म रखेंगे या फिर गर्म पानी से गर्म रखेंगे अपने त्वचा को, तो वो मोटेड स्किन हो जाएगी। त्वचा के अंदर जो खून के दौरान करने वाली छोटी छोटी जो नलिकाएं हैं, वो डैमेज हो सकती हैं। उससे आपका चेहरा काला हो जाएगा, मोटेड स्किन हो जाएगी। मोटेड स्किन के बारे में मैंने कई बार पहले ही बताया है। मोटेड स्किन को ठीक किया जा सकता है, हमने कई पेशेंट को ठीक किया है। 1 साल से ऊपर लगता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको 1 साल से कम समय लगा है, लेकिन मोटेड स्किन को ठीक करने के लिए, कहते हैं ना जी, पूरा ही चेहरा काला हो गया एक तरह से। ये पिगमेंटेशन भी नहीं है, मेलाज्मा भी नहीं है, लेकिन चेहरा काला हो गया। 1 साल से उसको ऊपर लगता है ठीक होने में, लेकिन वो 100% ठीक हो जाता है, क्योंकि अंदर से स्किन हील हो जाती है इस वजह से। तो करना क्या है एक्चुअल में? आपको करना ये है कि कोई भी तेल आप ले लीजिए, वो चाहे जैतून का तेल हो, चाहे बादाम का तेल हो,
देसी घी हो, कोकोनट ऑयल हो, उसको हाथों पे ले लीजिए 1 या 2 बूंद और हाथों को रगड़िए। इतना रगड़िए कि जब तक वो गर्म ना हो जाए आपके हाथ, ठीक है? जब आपके हाथ गर्म हो जाए तो केवल अपने चेहरे को सेकिए इस तरह से, ठीक है ना? अपने चेहरे को लगाइए इस तरह से। तो जब चेहरे को लगाएंगे तो जो आपके हाथ की गर्मी है वो खून को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। ध्यान रखें, गर्मी खून को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब ऐसा मत करना कि आप आग के सामने जाके खड़े हो गए। आग के सामने जाके खड़े होने से आपकी त्वचा बर्न भी हो सकती है। वो आग से बर्न नहीं होगी, वो खून के दौरान से बर्न हो जाएगी। गर्मियों में आपने देखा है ना कि जब आप धूप में निकलते हैं या फिर जब किसी ऐसे बंद कमरे में जाते हैं जहाँ पर हीट हो, या फिर भीड़ वाली जगह में जहाँ पर बस के अंदर चेहरे से गर्मी निकलने लगती है, आपका चेहरा लाल हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। उसकी मात्रा होने की वजह से आपके चेहरे से हीट निकलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो छोटी छोटी जो नलिकाएं हैं वो डैमेज हो जाती हैं और आपकी स्किन ब्लैक हो जाती है वहाँ से। और फिर आप उसके लिए क्रीम लगा लेते हैं, स्टेरॉइड क्रीम लगा लेते हैं। बस शुरुआत यहाँ से होती है त्वचा के खराब होने की। और फिर वही टेंशन, डिप्रेशन, डॉक्टर को बदलना, बार बार चीज़ों को चेंज करना, कभी इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास, सॉल्यूशन नहीं मिलता तो फिर थक के बैठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं कि किसको फॉलो करें। लोग तो बताने वाले यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं कि करें क्या। सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। देखिए, ये चीज़ होगी लेकिन हम इस चीज़ को 80 से 90% तक रोक सकते हैं कि ये आपकी स्किन खराब ना हो, ठीक है? अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हाँ जी बिल्कुल 100% हम इसको रोक लेंगे, लेकिन हाँ 80 से 90% तक इसको हम रोक सकते हैं सिंपल इस काम से। तो ये वाला काम, हाथों को रगड़ने वाला, चेहरे पर लगाने वाला, आप दिन में 5 बार भी कर सकते हैं, दिन में 10 बार भी कर सकते हैं, सिंपल। और जब आप ये करें तो आंखें आप बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद में केवल आप ये सोचिए कि आपका चेहरा खूबसूरत है, आप खूबसूरत हैं और आप खूबसूरत हो रहे हैं और आप दिन ब दिन खूबसूरत होते जा रहे हैं। आपकी त्वचा दिन ब दिन निखरती जा रही है और आप दिन ब दिन एट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। आपको जो भी देखता है वो आपसे इम्प्रेस हो जाता है। आपको जो भी देखता है वो आपके प्यार में पड़ जाता है कि देखो यार कितनी प्यारी इनकी स्किन है, कितना प्यारा इनका चेहरा है। केवल आप ये रगड़ते रहिए और ये जो मैंने छोटे छोटे मंत्र आपको बताए हैं ये आप बोलते रहिए कि आप खूबसूरत हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। ये रगड़ते रहिए और चेहरे को अपने हाथों पर लगाइए, ठीक है? बस इतना ही करना है आपको। आप ये कीजिए और अपनी स्किन को हेल्दी रखिए सर्दियों के मौसम में। अब चलिए, ये चीज़ तो ये हो गई कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपनी डाइट को अपने कैसे मेंटेन रखना है सर्दियों के मौसम में कि आप ठीक रहें, आप स्वस्थ रहें। आपका खान पीन भी ऐसा होना चाहिए कि वो सर्दियों में आपको नुकसान भी ना करे, आपके पित्त को भी ना भड़काए और आपको स्वस्थ रखे, आपकी स्किन को स्वस्थ रखे। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से बहुत लोग, मैंने देखा है यूट्यूब एनालिसिस में जाके, आप में से बहुत लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपको अन्य किसी भी चैनल पर नहीं मिलती। अगर आपको लगता है ये चैनल हमारे किसी काम का नहीं है तो बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अभी आवश्यक है, अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली है और एक ऐसी जानकारी मिली है जो आपने पहले नहीं सुनी, तो देखिए एक लाइक तो बनता है वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न जरूर पूछिए। लोगों की शिकायत है कि मैं प्रश्न नहीं लेता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि 1 घंटा निकाल के आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर में अवश्य ही दिया करूं, ठीक है? चलिए, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप हेल्दी रहें, आपका परिवार हेल्दी रहे, आप हमेशा खुश रहें, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, सुख शांति समृद्धि आपके परिवार में बनी रहे। परमात्मा सभी का भला करे।